हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। साथ ही हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसकी मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द को हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चल सके कि हर एक शब्द को किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डाल दूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द लॉयन एंड द माउस। ठीक है, द लॉयन, लॉयन का मतलब शेर, एंड और द माउस, माउस का मतलब होता है चूहा। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो लॉयन मतलब शेर और माउस मतलब चूहे के बारे में है। शेर और चूहे के बारे में ये कहानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर शेर है और यहाँ पर चूहा है। ठीक है, तो चलिए, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि हुआ एक समय की बात है। ठीक है, टाइम मतलब समय, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट, देयर वहाँ लिव्ड रहता था, एक लॉयन शेर, इन अ फॉरेस्ट में, इन में, अ फॉरेस्ट एक जंगल में। मतलब कि वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ लॉयन इन अ फॉरेस्ट, वहाँ पर एक शेर रहता था। ठीक है, वन डे आफ्टर अ हैवी मील, वन डे एक दिन, आफ्टर के बाद, अ हैवी मील एक बहुत ही हैवी मतलब कि भारी, मील खाना मतलब कि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, एक दिन बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, इट वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। इट मतलब कि ये लॉयन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इट लॉयन, ठीक है, वॉज था, स्लीपिंग सो रहा था, अंडर अ ट्री ट्री के नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे, अ ट्री एक पेड़। इट वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, वह शेर सो रहा था पेड़ के नीचे। ठीक है, स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही, देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर के बाद, अ वाइल कुछ समय बाद। ठीक है, मतलब कि थोड़े देर बाद, अ वाइल का मतलब होता है कुछ समय, थोड़ा सा समय। आफ्टर अ वाइल थोड़े देर बाद, देयर केम अ माउस एंड इट स्टार्टेड टू प्ले ऑन द लॉयन। देयर केम, देयर वहाँ, केम आया, अ माउस एक माउस, एंड और, इट वह माउस, स्टार्टेड शुरू कर दिया। स्टार्ट का मतलब होता है चालू करना। ठीक है, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू प्ले खेलना, प्ले का मतलब होता है खेलना, ऑन द लॉयन, ऑन पर, द लॉयन शेर। ठीक है, तो आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद, देयर केम अ माउस वहाँ पर एक चूहा आया, और इट स्टार्टेड टू प्ले ऑन द लॉयन, वह शेर के ऊपर खेलना चालू कर दिया। वो चूहा शेर के ऊपर खेलना चालू कर दिया। सडनली द लॉयन गॉट अप विथ एंगर एंड लुक्ड फॉर दोज हु डिस्टर्ब्ड इट्स नाइस स्लीप। यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है बहुत सारे बच्चे लोगों के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कुछ लोगों को पढ़ाई करने में। मतलब कि कोई भी वर्ड जो डिफ़िकल्ट होता है उससे उच्चारण करने में, प्रोनाउंस करने में। तो यहाँ पर DISTURBD डिस्टर्ब। ठीक है, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब और ईडी लगा है तो डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो सडनली का मतलब होता है अचानक से। द लॉयन गॉट अप, द लॉयन वह शेर, गॉट अप उठ गया, विथ एंगर गुस्से से। ठीक है, एंड लुक्ड देखा, लुक का मतलब होता है देखना, ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है ये। लुक्ड देखा, फॉर दोज उनको, हु डिस्टर्ब्ड इट्स नाइस स्लीप जो डिस्टर्ब किए, इट्स उसकी, नाइस अच्छी स्लीप नींद। तो क्या हो गया इसका पूरा मतलब, सडनली द लॉयन गॉट अप विथ एंगर एंड लुक्ड फॉर दोज हु डिस्टर्ब्ड इट्स नाइस स्लीप। अचानक से वह शेर उठ गया गुस्से से, गुस्से में। ठीक है, और देखा
जो उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, मतलब कि उसकी नींद को डिस्टर्ब कर दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देन इट सॉ अ स्मॉल माउस स्टैंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर। देन उसके बाद, इट सॉ उसने देखा, किसने? शेर ने। शेर ने देखा अ स्मॉल माउस एक छोटा, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, माउस चूहा, स्टैंडिंग खड़ा हुआ था। ठीक है, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर, ट्रम्बल का मतलब होता है घबराना, कांपना। ठीक है, तो ट्रम्बलिंग विथ फियर, डर के मारे वह कांप रहा था। क्या हो गया इसका मतलब? देन इट सॉ स्मॉल माउस स्टैंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर, फिर उसने देखा एक छोटा चूहा जो कि खड़ा हुआ था, है ना, और कांप रहा था डर के मारे। द लॉयन जम्प्ड ऑन इट एंड स्टार्टेड टू किल इट। द लॉयन वह शेर जम्प्ड कूद गया, ऑन इट उस पर, एंड और स्टार्टेड चालू कर दिया, टू किल इट, है ना, मतलब कि उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, जान से मारने के लिए। यहाँ पर देखिए, किल का मतलब होता है किसी को जान से मारना, और बीट का मतलब होता है मारना, मतलब पीटना, किसी की धुलाई करना। ठीक है, वो बीट अलग हुआ और ये किल मतलब जान से मारना, और बीट का मतलब होता है पीटना, जैसे कि स्कूल में पीटा जाता है बच्चे लोगों को टीचरों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर द लॉयन जम्प्ड ऑन इट एंड स्टार्टेड टू किल इट, वह लॉयन उस पर कूद गया, उस चूहे पर, एंड स्टार्टेड टू किल इट, मतलब कि उसको मारने के लिए। ठीक है, द माउस रिक्वेस्टेड द लॉयन टू फॉरगिव इट। द माउस वह चूहा, रिक्वेस्टेड उससे आग्रह किया, है ना, रिक्वेस्टेड का मतलब आग्रह किया, द लॉयन उस शेर से, टू फॉरगिव, यहाँ पर फॉरगिव का मतलब होता है कि बख्श देना, है ना, माफ कर देना, इट उसको। द माउस रिक्वेस्टेड द लॉयन टू फॉरगिव इट, वह चूहा ने आग्रह किया, निवेदन किया उस शेर से कि उसे छोड़ दे, उसे जाने दे। ठीक है, आगे देखते हैं। द लॉयन फेल्ट पिटी एंड लेफ्ट इट। द लॉयन वह शेर, फेल्ट मतलब कि फील किया वो उसने, पिटी दया, एंड लेफ्ट इट, लेफ्ट इट का मतलब होता है छोड़ देना उसको। ठीक है, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, इट उसे। द लॉयन फेल्ट पिटी एंड लेफ्ट इट, वह शेर को उस पर दया आ गई। ठीक है, पिटी का मतलब होता है दया करना, दया दिखाना, दया। ठीक है, तो वह जो शेर था उसे दया आ गई उस चूहे पर, एंड और उसने उसे छोड़ दिया, किसने? शेर ने चूहे को छोड़ दिया, जाने दिया। द माउस रैन अवे, वह चूहा, रैन का मतलब होता है भागना, भाग जाना। ठीक है, रन का मतलब होता है दौड़ना, और रैन पास्ट फॉर्म, भाग गया, अवे दूर, वह चूहा दूर भाग गया। ठीक है, द माउस रैन अवे, वह चूहा भाग गया। ऑन अनदर डे, ऑन अनदर डे, अनदर दूसरा, डे दिन, ऑन अनदर डे दूसरा दिन, द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट बाय अ हंटर। द लॉयन वह शेर, वॉज था, कॉट पकड़ा गया, इन अ नेट जाल में, बाय अ हंटर किसके द्वारा? हंटर के द्वारा, जो शिकारी होते हैं, शिकार होता है इसका मतलब। ठीक है, हंटर का मतलब शिकारी। तो क्या हो गया इसका पूरा मतलब? ऑन अनदर डे द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट बाय अ हंटर, दूसरे दिन वह शेर पकड़ा गया नेट में, शिकारियों के द्वारा। ठीक है, द माउस केम देयर एंड कट द नेट, द माउस वह चूहा, केम आया, देयर वहाँ, एंड और कट का मतलब होता है काटना, द नेट उस जाल को। ठीक है, द माउस केम देयर एंड कट द नेट, वह माउस आया वहाँ पर और जाल को काट दिया, कतर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दस इट एस्केप्ड, इसलिए वह, इट लॉयन के बारे में बात हो रही है, वह एस्केप्ड बच गया। एस्केप का मतलब होता है बच जाना, किसी चीज़ से बच जाना। दस इट एस्केप्ड, इसलिए वह बच गया। देयर आफ्टर उसके बाद, द माउस एंड द लॉयन बिकेम फ्रेंड्स, उसके बाद, देयर आफ्टर उसके बाद, वह चूहा, एंड और द लॉयन वह शेर, बिकेम हो गए, बन गए, फ्रेंड्स दोस्त।
ठीक है। देयर आफ्टर द माउस एंड द लॉयन बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद वह चूहा और वह शेर दोस्त बन गए। दे लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आफ्टरवर्ड्स। दे, वे, ठीक है, वो लोग, दे का मतलब होता है वे, लिव्ड, रहे, लिव का मतलब होता है रहना, लिव्ड, रहे, हैप्पीली, खुशी से, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद वो खुश रहे, खुशी से रहे जंगल में। ठीक है, वो दोनों चूहे और शेर के बारे में बात हो रही है कि उसके बाद, उस हादसे के बाद वो दोनों चूहे खुशी से रहे जंगल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कितने अच्छी तरीके से हमने बहुत कुछ सीखा है इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि किस तरीके से इंग्लिश को अनुवाद किया जाता है हिंदी में, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए थे उसकी मीनिंग हमने हिंदी में जाना, साथ ही हर एक शब्द को वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चल सके, उच्चारण के बारे में पता चल सके, जिससे कि आप सुनकर उस शब्द को, उस वर्ड को बोलना सीख सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।